नमस्कार। मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आपका स्वागत है। दुनिया में सबसे बड़ा एहसास है मातृत्व का सुख। रजनी जी तेजी से अंजना के कमरे में दाखिल हुईं और अंजना की गोद से रोती हुई बच्ची को उठा लिया। मैं 2 मिनट के लिए बाजार क्या चली गई, तुम यह भी नहीं देख पाई कि बच्ची ने डायपर गीला कर दिया है, इसलिए वह बुरी तरह रो रही है। अभी 10 दिन पहले ही अंजना ने बड़े ऑपरेशन द्वारा एक बेटी को जन्म दिया है और अभी 5 दिन पहले ही अस्पताल से घर वापस आई थी। पहला बच्चा था और पहली बार माँ बनने का एहसास था, इसलिए बच्चा क्यों रो रहा है इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाई और सासू माँ को बातें सुनाने का मौका मिल गया। बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी। असल में बच्ची ने डायपर में पॉटी कर दी थी, जिसे अंजना समझ नहीं पाई थी। वह बच्ची को दूसरे तरीके से चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। तभी सासू माँ को मौका मिल गया दुनिया को यह बताने का कि देखो मेरी बहू कितनी लापरवाह है और वह अपनी बच्ची को अकेले नहीं पाल सकती। रजनी जी बच्ची को उठाकर अपने कमरे में ले गईं। वहां जाकर उन्होंने उसका डायपर चेंज किया और बच्ची के रोने की आवाज़ बंद हो गई। तब अंजना ने अपनी सासू माँ के कमरे में जाकर उन्हें कहा कि लाओ मम्मी जी, मैं बच्ची को दूध पिला दूँ। लेकिन सासू माँ बोली, तुम रहने दो, मैंने इसे डिब्बे वाला दूध पिला दिया है और बच्ची अपने दादाजी के पास आराम से पालने में सो रही है। उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। यह सुनकर अंजना की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि उसके पीहर में उसकी भाभी भी जब माँ बनी थी तब उसकी माँ ने किस तरह बच्चे के साथ साथ उसकी भाभी का भी कितना ख्याल रखा था। पूरे 40 दिन घर के सभी सदस्यों ने भाभी का भी किसी बच्चे की तरह ध्यान रखा था। किस तरह से धीरे धीरे मेरी माँ ने भाभी को बच्चे का पालन पोषण करना सिखाया था। बच्चे से बातें करना, उसके एहसास को महसूस करना, कब उसे भूख लगेगी, कब और क्यों वह रोएगी, यह सब मेरी माँ भाभी को कितने प्यार से समझाती थी। और बहुत प्यार से भाभी को गोंद के लड्डू और समय पर पौष्टिक भोजन खिलाना। भाभी ने भी अपने पहले मातृत्व को कितना एंजॉय किया था, हमेशा हंसती रहती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ दिन पहले ही प्रसव पीड़ा को सहन कर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। अंजना अभी यह सब सोच ही रही थी कि अचानक बाहर से एक आवाज़ आई। अरे अंजना बहू, क्या सो गई हो? अंजना ने झटपट अपने आंसू पोंछे और जवाब दिया, नहीं जागी हुई हूँ। तो आकर अपने बच्चे को ले जा, अपने पास सुला ले। इतने छोटे बच्चे को अपने आंचल से दूर नहीं रखना चाहिए। यह तेरी खुशबू पहचानती है, तेरे पास होने से इसे चैन मिलेगा। निशा ने कमरे से बाहर आकर देखा कि उसकी दादी सास आई हुई हैं। यह आवाज़ उन्हीं की थी। झुर्रियों से भरा चेहरा लिए वे काफ़ी दिनों के बाद अपनी परपोती को देखने के लिए आई थीं। यह सुनकर रजनी जी अपनी सास से बोली कि माई जी, गुड़िया यहीं आराम से सोई हुई है, इसे अंदर ले जाने की क्या ज़रूरत है? अंदर ले जाते ही यह जागकर रोने लगेगी। निशा इसे ठीक से अभी पकड़ भी नहीं पाती है। बच्ची रोती रहती है और यह सोती रहती है। तब रजनी जी की बात सुनकर अंजना भी अपनी सफाई देते हुए
कहने लगी कि दादी माँ, गुड़िया रात भर जागती रहती है और पूरे दिन सोती रहती है, इसलिए पूरे दिन मुझे भी नींद आती रहती है और अभी 1 महीना तक मुझे रसोई में भी नहीं जाना, तो कमरे में सोने के अलावा मैं क्या करूं? कल यह सोते सोते जाग कर रोने लगी, लेकिन मेरी नींद नहीं खुली। बस इसीलिए सासू माँ ऐसा बोल रही हैं। अंजना की बात में आत्मग्लानि के भाव थे। तब दादी सास अंजना को समझाते हुए बोली कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे उन्हें रजनी की इन बातों पर आपत्ति थी, परंतु कुछ सोचकर वह चुप हो गईं। अपना सामान रखने के बाद फ्रेश होकर अपनी पर पोती को गोद में लेकर बड़े स्नेह से उसे निहारने लगीं। कुछ देर बाद रजनी जी दूध की बोतल से गुड़िया को दूध पिलाने के लिए आ गईं। यह देखकर दादी सास हैरान होकर कहने लगी कि इसे बोतल से दूध क्यों पिला रही हो? इसे तो अपनी माँ का दूध पीना चाहिए। रजनी जी बोली, अंजना को ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है, इसीलिए इसे गर्म खाना नहीं दे सकते। इस कारण इसे इतना दूध ही नहीं होता कि गुड़िया का पेट भर सके। अंजना अभी मेरी तरह समझदार गृहिणी नहीं है और वैसे भी यह नौकरी करती है और इसे केवल 6 महीने की छुट्टी ही मिली है, जिसमें से 1 महीना बीत चुका है। 5 महीने के बाद अंजना को ऑफिस ज्वाइन करना है। तब इस बच्ची को कौन संभालेगा, कौन इसे दूध पिलाएगा? मैं तो इसकी आया बनकर इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने पहले ही अपने बेटे अतुल को बोल दिया था कि अगर तूने नौकरी वाली लड़की से शादी करनी है तो अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी खुद ही उठाना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब अगर मुझसे मदद लेनी है तो बच्ची को यहीं मेरे पास छोड़ना होगा। बच्ची को मैं पाल पोस दूंगी, तब 2-3 साल बाद इसे अपने साथ ले जाना। इसीलिए अभी से मैं इसे इसकी माँ के बिना रहने की आदत डाल रही हूँ, क्योंकि अंजना इतनी लापरवाह है कि इसे देखकर लगता नहीं कि यह एक दिन भी मेरे बिना बच्ची को संभाल पाएगी। इसलिए यह जिम्मेदारी अभी मुझे ही उठानी होगी। रजनी जी अपना ही राग आलापती जा रही थीं। उनकी सारी बातें अंजना चुपचाप सुन रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सासू माँ को क्या जवाब दे। क्या सचमुच वह इतनी लापरवाह है कि अपने बच्चे को संभाल भी नहीं सकती? यह सोचकर अंजना की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अंजना को रोता हुआ देख उसकी दादी सास ने कड़कती हुई आवाज़ में रजनी जी को कहा कि बस बहू, अपनी ज़बान को लगाम दो। अंजना कोई पहली लड़की नहीं है जो माँ बनी है, या कोई दुनिया की पहली माँ नहीं है जो नौकरी करती है। निशा बस एक माँ है जो पहली बार इस दौर से गुजर रही है। बच्चा होने के बाद 40 दिन तक आराम करवाने की रस्म इसीलिए भी है कि बच्चा और जच्चा दोनों बिल्कुल उसी अनुसार समय काटें जिस प्रकार पेट के अंदर रहने पर दोनों साथ साथ थे। बच्चा अपनी माँ के करीब रहकर अपने आप को उतना ही सुरक्षित समझता है जितना वह माँ के गर्भ में खुद को समझता था। अगर निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको प्यार से धीरे धीरे वह सब सिखाओ, समझाओ, पर खुद बच्चे की माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम बच्चे से उसकी माँ का दूध पीने का अधिकार कैसे छीन सकती हो? यह महापाप है। अभी अंजना को ऑफिस ज्वाइन करने में 5 महीने बचे हैं। उसके बाद भी
कई तरीके हैं कि माँ अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके, और ये सब तब की तब देखी जाएगी। अभी और इसी समय गुड़िया को संजना के कमरे में ले जाओ। दादी माँ की आवाज़ से सभी सहम चुके थे। भला उनके फैसले को टालने की हिम्मत किस में थी? फिर भी दबी ज़बान में रजनी जी बोल ही पड़ी, मुझसे नहीं हो पाएगा यह सिखाना पढ़ाना। अब क्या मेरे लिए यही काम बचा है? पहले बहू को बिठाकर खिलाओ और फिर अब बच्चे पालना भी सिखाओ। रजनी जी की बात सुनकर दादी सास बोली कि कोई बात नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम मत करो, लेकिन अब अंजना को यह सब मैं सिखाऊंगी। वैसे भी बहू, तू अपना समय भूल गई कि कैसे तू अपने पहले बच्चे को 2-4 दिन तो छूने से भी डरती थी कि कहीं तेरे हाथों से बच्चा गिर ना जाए। खैर अब छोड़ो इन बातों को। मैं चली अपनी परपतोहू के कमरे में अपनी परपोती के साथ खेलने। यह बोलकर दादी सास मुस्कुराते हुए अंजना के कमरे में चली गईं, जहां अंजना बड़े प्यार से अपनी बच्ची को गोद में लेकर उससे खेल रही थी और बातें करने की कोशिश कर रही थी। अंजना ने जब दादी सास को अपने कमरे में आते हुए देखा तो दौड़कर उनसे गले लग गई और प्यार से बोली, थैंक यू दादी माँ, आपने आज मुझे आत्मग्लानि से बचा लिया। दोस्तों, यह कहानी आजकल की हकीकत है, क्योंकि आज के समाज में जहाँ रहन सहन और बदलते परिवेश से ज़्यादातर बच्चे सी सेक्शन यानी कि बड़े ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, ऐसे समय में बाहर जाकर काम करने वाली माँओं के लिए बच्चे पालना एक कठिन काम हो गया है। परंतु इस बदले हुए कठिन दौर में भी मातृत्व का सुख पाना हर लड़की का अधिकार है। परिवार में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। बड़ों को भी चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने से छोटों का सहयोग करें। खास तौर पर माँ और बच्चे के इस अटूट बंधन को मजबूत करने में हम सभी को सहयोग देना चाहिए। सही शब्दों में परिवार का अर्थ यही है। धन्यवाद।